सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ बड़ा डिस्कस करने वाले नहीं है। ये टॉपिक बेसिकली देखा जाए तो पूरे लाइट जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात किया जाए, देखा जाए तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये इनके ऊपर ही बेस्ड है पूरा लाइट। मतलब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो देखना चाहोगे वो पूरा इस छोटे से दो टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है। तो जनरली ये आपको नहीं कहीं पे देखने को मिलेगा या इसके बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करता होगा, बट मैं बेसिकली इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग जान सको। तो आज के जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इमेजेस के बारे में। When I say a word object, अब बेसिकली आप बोलोगे सर ये क्या ऑब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो? ऑब्जेक्ट तो पता है, हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीजें हम आजू बाजू देख रहे हैं। करेक्ट है स्टूडेंट, जो आप आजू बाजू चीजें देख रहे हो, इवन दिस पेन, इवन दिस बोर्ड, इवन मी, आई एम अ ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, एवरीथिंग विच यू सी अराउंड योरसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ओनली। बट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो शुरू में स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट के बारे में दो टाइप्स पढ़े थे। जब ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट को जब भी आप समझोगे तो ऑब्जेक्ट के टाइप को समझना जरूरी है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो इमेजेस है, क्योंकि इमेजेस के अंदर, अब ये इमेजेस भी क्या है, जब मैं आपको बोलूंगा इमेज क्या है तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, मैंने फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करके दिखा दिया, हाँ देखो ये इमेज है। एक्सेप्टेबल, इट इज इमेजेस, मैं बोल सकता हूँ वो इमेज है। बट इमेज में भी वी हैव टू काइंड्स ऑफ इमेज, वो इमेज को भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बट बेसिकली पहले हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बेसिकली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अगर बोर्ड वाइज में देखा जाए तो एग्जाम में आपको यूनिट टेस्ट एंड ऑल में पूछ सकता है, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। So when I say what is object, if question comes, you have to write that object is anything which gives out light rays, either its own or reflected by its, is called a object. Now here student, you can see anything which gives out light rays. जब मैंने आपको बोला कि पूरे चैप्टर में ये लाइट रेस, चैप्टर का नाम ही लाइट है, और रेस जब मैंने बोला मतलब कि लाइट रेस के बारे में बात करें, तो बेसिकली ये बता रहे हैं स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज गिव्स आउट लाइट रेज ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट्स। अब ये जो टर्म है ना, इससे हमें दो टाइप समझेगा। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स हैं, वो ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स क्या है, यहां ध्यान दो आप लोग। तो ये है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ल्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस। बट मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी। नाउ व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट व्हिच emit their own light, which emits their own light, तो ये हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, क्या क्या एग्जांपल थे, तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकता हूँ, 2-3 एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे सन हो गया, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ट्यूब लाइट ले लेते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट निकाल रहा है, खुद की लाइट एमिट्स कर रहा है। फिर उसके बाद बल्ब ले लो एंड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुद की लाइट। अब आप सराउंडिंग में देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट को भी डिफरेंशिएट किया हमने किसमें? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। Now what is non-luminous object? ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, which do not emits their own light। यही चीज था, आपको समझना था। तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बता दिया था। अब इसके अंदर एग्जांपल अगर देखना तो क्या होगा? हाँ, अब आपके सराउंडिंग में आप ले लो, क्या लोगे? टेबल, इवन यू कैन टेक अ बल्ब ऑल्सो, बट देयर इज अ कंडीशन। टेकिंग बल्ब एज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कब लोगे? जब आप स्विच ऑन नहीं करोगे और वो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करेगा, तब। क्योंकि बल्ब को भी हम एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या आप सनलाइट को बोल सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? उसे सिर्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ऐसा तो नहीं है ना सनलाइट का कोई स्विच है, आप बंद कर दो और सनलाइट बंद हो गया,
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना। हाँ, एमसीक्यू टाइप में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि इफ बल्ब इज ऑन देन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट ऑब्जेक्ट इज बल्ब एक्चुअली, तो आप बता सकते हो कि इट्स अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वहां पे वैसा हो सकता है। सो टेबल, बल्ब, चेयर, देन बहुत सी ऐसी चीजें जो भी आपको दिख रहा है, जो लाइट एमिट नहीं करेगा वो आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो लाइट एमिट करेगा वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस स्टूडेंट क्या है? व्हाट इज इमेज? इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। इमेजेस, देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल को समझाऊंगा। हमने देखा था कि सपोज एक बॉय है और एक मिरर के सामने वो खड़ा है, ठीक है, ये मिरर है, एक प्लेन मिरर है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, देखो स्टूडेंट ये जो बॉय है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। हम वी आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओनली, बट हमें एक ही चीज है, हम लाइट रेज निकल रही है हमारे अंदर से, नहीं तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट होंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। यही चीज हमें समझना है। तो ये देखो, ये बॉय जो है इसके बाजू बाजू से, मतलब समझो कि हाथों के यहां से, पैरों के यहां से ऐसे लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज फॉल कर रही है ऑन दी प्लेन मिरर। ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियोस में जाके आप देखो स्टूडेंट, आपको समझ जाएगा। तो ये लाइट रेज जो है, वो लाइट रेज किस पे फॉल हो रही है? इस मिरर के ऊपर। जो मिरर पे फॉल हो रही है तो आपको आपका मतलब इफ आई कंसिडर दिस एज अ ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के अंदर हमें क्या दिख रहा है? इमेज दिख रहा है। बट कैसा इमेज दिख रहा है? ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑप्टिकली अपीयरेंस आपको दिख रहा है। तो यहां देखो, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट रेज आ रही है या लाइट रेज पास हो रही हैं, तो ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग, दैट्स द इमेज ओवर देयर। इमेज में स्टूडेंट दो टाइप है, यहां पे आपको ध्यान देना है। इमेजेस की दो टाइप है, तो दो तरीके का इमेज होता है। एक को बोलते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो बेसिकली रियल इमेजेस क्या होते हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, वो देखना है। तो बेसिकली जब डेफिनेशंस के हिसाब से देखा जाए तो रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस which can be obtained on a screen, which can be obtained on a screen. Now when I say which can be obtained on a screen, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सिनेमा थिएटर, क्योंकि आप जब भी सिनेमा हॉल्स में जाते हो मूवी देखने के लिए, बेसिकली आप लोग गए होंगे बच्चे, तो आप लोग ने देखा होगा कि क्या होता है बेसिकली कि एक प्रोजेक्टर होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं ये छोटा सा प्रोजेक्टर टाइप, और यहां होगा वो स्क्रीन, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी दैट कि ये प्रोजेक्शन हो रहा है, मतलब यहां प्रोजेक्टर से क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर वो सारे मूवीज हो गए, कार्टून्स हो गए, कोई भी पिक्चर आप जो देख रहे हैं वो यू कैन सी इट इज ऑब्टेनिंग ऑन दी स्क्रीन। जब ये ऑब्टेन कर रहा है इस प्रोजेक्टर से, इमेज यहाँ पे आ रहा है, प्रोड्यूस्ड होके यहाँ पे आ रहा है, तो जो इमेज यहाँ पे स्टूडेंट बन रहा है उसको सिंपल इमेज नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सा इमेज है? वो हमारा है यहाँ पे रियल इमेज। उसको क्या बोलेंगे हम? रियल इमेजेस, ठीक है। तो रियल इमेजेस आर इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। यही बहुत छोटा एंड सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे याद देना है। When I say a virtual image, now what is virtual image? Which cannot be obtained, which cannot be obtained on a screen, obtained on a screen. So those images we call it as a virtual image. Now what is virtual image? I can simply take an example of this. This is the virtual image. If guy is standing in front of the mirror, the image which is produced on that mirror, that image is a virtual image. Okay, तो यहाँ पे आपको यही दो चीज समझना था स्टूडेंट। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल यही है कि अगर कोई सामने मिरर के सामने बिल्कुल खड़ा है तो वहां पे क्या होगा कि जो इमेज बनेगा उस मिरर के अंदर, वो जो इमेज रहेगा वो हमारा वर्चुअल इमेज रहेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इमेजेस के बारे में बताना था। इसका बेसिकली कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है।
बट द पॉइंट इज दैट कि आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट तो कंसीडर आप करोगे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, और प्लस किस तरीके का इमेजेस बनेगा, सेम दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इमेजेस भी काम करेगा। तो इस वीडियो को मैं स्टूडेंट यहीं पे स्टॉप करूंगा। एंड अगर वीडियोस आपको स्टूडेंट मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बाकी फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक और चीजों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।